अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो मस्त एकदम। तो बिना वक्त ज़ाये किए शुरू करते हैं। कहानी अंत से ही आरंभ है, पार्ट 11। प्रीवियस पार्ट जैसे कि मैं बोलती नहीं, सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। जो साक्षी है वो पहले तो मुस्कान को घर छोड़ती है और वहाँ से सीधा साक्षी, नेहा, सनी ये लोग चले आते हैं। तो नेहा को जैसे हॉस्पिटल के वहाँ पे छोड़ती है तो नेहा बोलती है कि अरे यार, हमें वो तेरी फार्म हाउस पे तो जानी है ना, उसका कुछ वो क्लीन वगैरह सब कुछ सेटअप वगैरह करने के लिए। तभी वो बोलती कि हाँ, पर वो अभी नहीं, मैं शाम को तुझे कॉल कर लूँगी या फिर यहाँ आते हुए तुझे लेके हुए चलूँगी, ठीक है ना। तभी नेहा बोलती कि हाँ हाँ ठीक है। तभी नेहा एकदम से उसे देख के हंसती है। तो जैसे ही साक्षी उसकी ओर देखती है वो बोलती कि तू हंस क्यों रही है। तो बोलती कि नहीं नहीं, अब तो तेरे बारे में कोई इन डिटेल पूछ ही रही है। तभी एकदम से साक्षी बोलती कि मेरे बारे में इन डिटेल पूछ रही है, मतलब क्या है तेरी? क्या क्या तू आजकल क्या पी रही है, ज़रा ये बता। हाँ, क्या पी रही है तू? तभी बोलती कि अरे कुछ नहीं पी रही हूँ मैं क्या पीऊँगी यार, तू हद है, क्या बोल रही है तू? साक्षी बोलती कौन नहीं तू क्या, एक एक दो दिन से ना तू ये बहकी बहकी बात कर रही है, जैसे कि तू मतलब समझ रही है ना। तभी एकदम से नेहा बोलती कि देख, मेरी मुंह ना मत खुलाइयो तू। तभी वो बोलती कि तू मत खुलाइयो। एक तो ना कैसे कैसे बात करती है तू, अपना काम कर। वो ये सारे दिमाग ना अगर अपने काम पे लगाएगी तो बहुत बेहतर होगी। तभी बोलती कि हाँ, तो दिमाग के लिए तू है ना, तू कर ना दिमाग की काम। मैं थोड़ी ना दिमाग की काम करती हूँ यार, मैं दिल से काम करती हूँ, लोगों का ट्रीटमेंट करती हूँ। तभी बोलती कि हाँ बढ़िया है। कौन सा लोगों का ट्रीटमेंट करती है तू, ज़रा ये बता। और बॉडी की पार्ट्स वगैरह चेक करती है कि कोई प्रॉब्लम। तभी वो बोलती है कि हद है, ये ऐसे तो मत बोल तू। तो आप एकदम से ये दोनों बात करते हैं कि तभी जो साक्षी की फ़ोन में कॉल आती है तो साक्षी क्या करती है, फ़ोन उठाती है और वो नेहा को एकदम से बोलती है कि यार बाय, मैं बाद में बात करूँगी, ठीक है। और वो वहाँ से अपनी स्टेशन मतलब पुलिस स्टेशन में आ जाती है और वहाँ पे फ़ाइल वगैरह चेक करती है। तो जैसे फ़ाइल वगैरह चेक करती है वहाँ पे वो अपना काम करने लगती है। उधर जो मुस्कान है वो जैसे घर पहुँचती है तो साक्षी की मॉम पूछती है कि अरे बेटा आ गई? तो मुस्कान बोलती है कि हाँ आंटी, वो आपके लिए प्रसाद लाई थी। तभी वो बोलती है कि अरे वाह बेटा, शुक्रिया। वो जाती है, प्रसाद लेती है, वो खाती है और एकदम से जो मुस्कान को हक करती है। तो मुस्कान भी उन्हें हक व्यक्त करती है। तभी मुस्कान को याद आती है कि उसने तो एक्स्ट्रा एक धागा ली थी ना, लेकिन उसने तो साक्षी को दिया ही नहीं। तो अब ये सोच में पड़ जाती है कि ये कैसे करेगी। तभी वो एकदम से साक्षी की मॉम को और देख के बोलती है कि आंटी। तभी वो बोलती है कि हाँ बेटा बोलो। तभी जो मुस्कान है वो धागा दिखाती है और बोलती है कि आंटी ये वो साक्षी जी के। तभी जो है साक्षी की मॉम एकदम से हंस पड़ती है और बोलती है कि बेटा तुम ये क्यों लेके आई? अरे वो ये सब पहनती नहीं है, बचपन से वो ऐसी है। उसके हाथ की कलाई है ना, मैंने आज तक कुछ बांध नहीं पाई। तभी बोलती कि पर ये तो मतलब रक्षा का वजह है ना। तभी वो बोलती कि बेटा आई नो, पर वो ये सब नहीं मानती, मतलब मानती है लेकिन पहनती नहीं है धागा वगैरह। तभी एकदम से मुस्कान बोलती कि मैं एक बार बोल के देखूं। तभी जो है साक्षी की मॉम बोलती कि बेटा इतने सालों में हमने जब कुछ नहीं कर पाई तो तुम क्या कर पाओगी? लेकिन हाँ, अगर तुम्हारी तसल्ली की, तुम एक बार उसे बोल सकते हो, वो आ जाए शाम को फिर तुम दे देना। तभी वो बोलती कि ठीक है। तो मुस्कान क्या करती है, वो अपने कमरे में जाती है। वो कमरे में जाके वो वो धागा को साइड में रखती है कि तभी उसके फ़ोन में कॉल आती है और सिया कॉल करती है। तो सिया बोलती कि तेरी सर दर्द ख़त्म हुई जो रात में थी? तभी वो बोलती कि हाँ हुई है। तभी बोलती कि क्या हुआ, तू कल से थोड़ी सी लो साउंड कर रही है, क्या हुआ, तू कुछ सोच रही है, तू डिस्टर्ब है क्या किसी चीज़ से? और इधर मुस्कान समझ नहीं पा रही कि उसके अंदर जो चीज़ें हो रहे हैं वो कैसे सिया को बताए। वो तो साक्षी के बारे में सोच रही थी और साक्षी की शादी के बारे में सोच के उसे इतनी बुरा क्यों लग रही है और ये जान के क्यों ऐसा हो रही है कि शायद साक्षी एंगेज है किसी के साथ। उसे बुरा लग रही थी, लेकिन ये चीज़ ना वो खुद समझ पा रही थी और ना ही बताने के लायक थी। सिया बहुत बार पूछती है लेकिन वो कुछ नहीं बताती। फिर सिया बोलती कि ठीक है, फिर बाद में बात करते हैं, मुझे ऑफिस जानी है। तो ऐसे होती है, वो कॉल कट कर देती है। तो मुस्कान जो है थोड़ी देर बैठी तो रहती है, फिर वो जाती है अपनी जो साक्षी की मॉम है उनकी मदद वगैरह करते हैं। दूसरी ओर
जो साक्षी है वो अपनी सारी चीज़ों को देख ही रही थी कि तभी उसके पास जो है एकदम से कॉल आती है, और वो कॉल थी सांझ की। तो जैसे कॉल आती है तो फ़ोन को रिसीव करती है, तो रिसीव करते ही बोलती है हाँ सांझ बोलो। तभी बोलती कि मैम मेरे हिस्से के जो जितने भी हॉस्पिटल थे ना, मैंने सब के सब रिकॉर्ड्स चेक करे कि कोई भी एबनॉर्मल चीज़ नज़र आई ही नहीं, बिल्कुल क्लीन शीट है। अब क्या करें? तभी बोलती कि कोई बात नहीं, बाकी और 2 भी तो है। तभी बोलती कि ठीक है मैम, अब आगे का क्या करूँ मैं? तभी बोलती कि ठीक है, अगर एक काम करो, अगर पब्लिक हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में वो सारी चीज़ नहीं है तो अब एक काम करो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देखो। तभी एकदम से जो सांझ बोलती कि पर मैम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये सारी चीज़, तो बोलती कि हो सकता है, होने को बहुत कुछ हो सकता है। वैसे भी पॉलिटिशियन के लोग जो है ना, पॉलिटिकल लोग, उनके तो तौर तरीके की ही हिसाब अलग है। तो पता नहीं कब अपना काम कहाँ से करवाए, हमें क्या पता। हमें बस अलर्ट रहनी चाहिए और इंक्वायरी करते रहो। तुम लोग ये आगे बढ़ो, बाकी का मैं देखती हूँ। तभी वो बोलती कि ओके मैम। तो वो जो है कॉल कट करती है। तो जो साक्षी वो सोच में पड़ जाती है कि कैसे ये लोग उस हॉस्पिटल की सिलेक्शन करेगी जिसका कोई अता पता है नहीं, लेकिन ये सारे गलत काम हो तो रहे थे। आए दिन कुछ ना कुछ होते रहते। पता नहीं कितने मासूम बेजान बच्चों को, जो अभी तक पृथ्वी की जो है सीरत तक नहीं देखी थी, उनको आने से पहले ही ख़त्म कर दिए जाते हैं। कई परिवार की खुशियाँ ऐसे ही बुझा दिए जाते हैं। ये सोचते हुए वो एकदम से खड़ी होती है और वो क्या करती है, एकदम से अपनी फ़ोन उठाती है और फ़ोन उठा के वो किसी को कॉल करती है। जैसे ही कॉल करती है, आगे से एक नंबर फ़ोन उठाता है एक इंसान, और एकदम से बोलती है बहुत दिन बाद याद कर लिया मैडम। तभी साक्षी बोलती कि मदद चाहिए। वो इंसान बोलती कि भला एक आईपीएस ऑफिसर को एक क्रिमिनल की मदद कैसे पड़ गई मैडम? तभी साक्षी बोलती कि देखो, अगर क्रिमिनल को पकड़ने के लिए उसकी तौर पे ना गिरे ना तो मुश्किल हो जाती है। मुझे उसको उसी जगह से ढूंढ के लानी पड़ेगी, वरना मेरी जगह से ये बहुत कठिन है। तो इंसान एकदम से बोलता है कि मैम क्या करना होगा? साक्षी बारीकियों से कुछ डिटेल्स उस इंसान को बताते हैं। जैसे ही बताती है तो इंसान बोलते हैं कि पर मैडम ये बहुत रिस्की काम है, आपको पता है ना? क्योंकि हमें अभी तक नहीं पता कि इस स्कैम के पीछे कितने लोग हैं और कौन कौन है और कितने पावरफुल लोग हैं। हम अंधेरे में ढील मार रहे हैं मैडम, और अगर ये कुछ और हुआ तो जान पे बात आ सकते हैं। तभी साक्षी बोलती कि मुझे जान की कोई परवाह नहीं है। अगर जान की परवाह होती तो इस मुकाम पे नहीं आती कभी। हर रोज़ जब घर से निकलती हूँ तो ये सोचते हुए निकलती हूँ कि मैं हो सकती कि शाम को मैं घर ना जा सकूँ। तो अगर जब ये सोच के मैं हर दिन जीती हूँ तो कुछ काम करने के लिए मुझे अपनी जान की फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत है नहीं। तभी वो इंसान बोलती कि बेशक, तो अब आप चाहते हो कि हम ये करें? तभी वो बोलती कि हाँ करो। तो वो एकदम से बोलती कि ठीक है, जैसी आपकी मर्ज़ी। ये बोल के वो कॉल कट कर देती है। जैसे ही कट करती है उसके फ़ोन में एकदम से उसकी मॉम की कॉल आती है। तो वो फ़ोन उठाती है और एकदम से बोलती कि हाँ मम्मी, सब कुछ ठीक है। तो उसके मम्मी एकदम से बोलती कि अरे बेटा कुछ तो बोलो। वो मैंने रजत की मम्मी पापा से बात की थी तो उनके कुछ देर पहले ही कॉल आए थे कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, बेटा तुम कुछ तो बोलो। साक्षी को इरिटेशन हो रही थी अब इस बात से, वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही थी। उसे ये रोज़ रोज़ झमेले उसके दिमाग ख़राब कर रही थी। तो एकदम से बोलती कि मम्मा, अगर मैं अभी एंगेजमेंट कर लूँगी तो आप शांत हो जाएगी? हाँ, मुझे और इस बात पे फोर्स नहीं करोगी? लेकिन मैं ये बोल सकती हूँ कि मैं एंगेजमेंट तो कर लूँगी पर शादी का कोई पता नहीं कि मैं शादी कब करूँ। मंजूर है आपको? तभी उसको मॉम का क्या था कि चल कम से कम ये अभी तो फ़िलहाल एंगेजमेंट के लिए मान रही है ना, यही बहुत है। तो एकदम से बोलती है हाँ हाँ बिल्कुल, तुम अगर एंगेजमेंट कर लोगी तो मुझे कोई और प्रॉब्लम नहीं है, मैं और तुम्हें बताऊंगी नहीं, ये सारी चीज़ परेशान नहीं करूँगी। तो साक्षी बोलती है ठीक है, बात कर लो आप, कब करनी है एंगेजमेंट बता देना,
ये बोल के तुरंत कॉल कट कर देती है। और जो साक्षी की मॉम है वो इतनी खुश हो जाती है, मुस्कान वहाँ पे खड़ी थी तो वो जाके मुस्कान को हक कर देती है और बोलती कि आंटी क्या हुआ, आप खुश हो बहुत। तभी साक्षी की मॉम बोलती कि फाइनली मेरी बेटी ने मतलब एंगेजमेंट के लिए हाँ कर दी। तभी साक्षी के पापा आते हैं, वो भी शॉक होते हैं और बोलते कि क्या कह रही हो तुम, तुम्हारी दिमाग खराब है, सोच समझ के बोल रही हो, तुम क्या बोल रहे हो। तभी वो बोलती कि हाँ हाँ सोच समझ के ही बोल रही हूँ, साक्षी ने एंगेजमेंट के लिए हाँ बोल दी, मेरी इंतज़ार की घड़ी हुई ख़त्म। कितनी मतलब कितने अरसों से मैं ये दिन देखने के लिए रह गई थी, पता है आपको। तभी साक्षी के पापा बोलते कि ये दिन देखने के लिए रह गई थी, मतलब क्या है तुम्हारा। तभी वो बोलती अरे नहीं मतलब कितनों दिनों से मैं ये सपना देख रही हूँ कि मेरी बेटी की भी शादी होगी। तो एकदम से उसके पापा बोलते कि जहाँ तक मुझे मालूम पड़ रही है कि शादी नहीं एंगेजमेंट है। तभी बोलती कि हाँ ना, लेकिन यही तो बहुत है ना, कम से कम वो बांध तो जाएगी रिश्ते में। लेकिन ये सब मुस्कान सुन के वो थोड़ी सी अजीब तो लगती है, वो ये सारी चीज़ सुन नहीं पा रही थी। वो एकदम से बोलती आंटी वो मैं अपने कमरे में जाती हूँ, ये बोल के वो अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ना वक्त बीतने लगते हैं। जो साक्षी है वो करीब दोपहर के तुरंत बाद ही वो जो है पुलिस स्टेशन से निकलती है। वो जाती है नेहा को लेने के लिए। नेहा को लेके वो अपनी ही एक फार्म हाउस पे जाती है, जहाँ से उतनी दूरी करीब 20 मिनट की थी। वहाँ पे जाते तो जैसे ही नेहा वो घर को देखते और बोलती कि बाप रे, लगता है बहुत सालों से यहाँ पे कोई आया नहीं है। तभी बोलती कि यार कभी आना नहीं पड़ी। और तो बोलती कि यार तो तुम लोग यहीं पे रुक जाते ना, तो तुम लोग वो उसी सोसाइटी में क्या कर रहे हो यार, जब तुम्हारे घर है। तभी एकदम से साक्षी बोलती अरे पागल, ये मैं अपने लिए रखी हूँ यार, मतलब तू समझना, मुझे पता थी कि मैं पुलिस में जब आ जाऊँगी मुझे मुझे थोड़ी सी स्पेस तो चाहिए होगी ना। और तुझे तो पता है मम्मी के बारे में। तभी नेहा हंसती है और बोलती है आई नो आई अंडरस्टैंड, क्या कर सकते हैं यार, वो माँ है तेरी। तो बोलती है यही तो, और आज ना पता नहीं मैंने जो किया वो। तभी नेहा उसे घूर के देखते और बोलती कि क्या किया तूने। तो बोलती कि यार मम्मी मेरी दिमाग खा रही थी यार कितने दिनों से, और तुझे पता है यहाँ आते ही करीब 8-9 लड़के मैं रिजेक्ट कर चुकी हूँ यार। यहाँ तक कि सोसाइटी के लोग भी मुझे घूर के देखते हैं यार, मजाक बना के रह गई ये सारी चीज़ें। तभी बोलती कि तो तूने किया क्या है। तभी बोलती है कि यार तुझे पता ही थी ना वो लड़का, वो रजत जो हॉस्पिटल में। तभी नेहा बोलती कि हाँ हाँ वो मिस्टर हैंडसम। तो बोलती कि क्या हैंडसम। तो बोलती कि नहीं अच्छा खासा दिखता है यार, ऊपर से डॉक्टर है। तो बोलती कि हाँ यार तो मैं क्या करूँ इसमें। तो बोलती कि क्या बात कर रही है, लड़के तेरे लिए दिखाए मतलब देखे जा रहे हैं, मेरे लिए नहीं, तू क्या करेगी, क्या क्या मतलब है। तो बोलती कि यार छोड़ ना, तो मम्मी इसके लिए मुझे बहुत फोर्स कर रही है यार, मैं अपनी चीज़ों में ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, डाइवर्ट हो रही है मेरी चीज़ें, ऊपर से मम्मी की इमोशनल ड्रामा। तो बोलती कि ऐसे तो ना बोल। तो बोलती कि और क्या करूँ, और उसी के चक्कर में ना मैंने आज बोल दी कि ठीक है एंगेजमेंट कर लेते हैं, कम से कम ये शांत तो हो जाएगी। नेहा एकदम से बोलती कि व्हाट, आर यू सीरियस, तेरी दिमाग खराब हो गई, तू बस आंटी को चुप कराने के लिए एंगेजमेंट के लिए हाँ बोल दिए। तो फिर बोलती कि और क्या करती मैं यार, हर रोज़ वही घसेटे पीसे, मतलब वो सारी चीज़ें ना दिमाग ख़राब कर देती है। मैं अपनी चीज़ों को सोच नहीं पाती, ऊपर से मम्मी की बहकी बहकी बातें, इमोशनल सारे, तू समझ ना। तभी बोलती कि पर इसके लिए तो ये मतलब ये गलत हो गई है। तभी बोलती कि यार मैं शादी तो नहीं कर रही हूँ, बस एंगेजमेंट के लिए हाँ बोली है। और लड़का ठीक है यार, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, सब कुछ क्लीन है, उसके कोई मतलब रिकॉर्ड वगैरह है नहीं। तो बोलती कि अच्छा तो तू मतलब शादी कर लेगी। तभी वो बोलती कि अरे शादी की बात कहाँ से आ गई यार। तो नेहा बोलती कि तू क्या मतलब है यार, तू एंगेज कर मतलब एंगेजमेंट कर रही है तो इसका मतलब यही तो है ना कि शादी भी करेगी। तो बोलती कि नहीं, फिलहाल मैं मम्मी की मुंह को बंद कराना चाहती हूँ कि वो हर रोज़ इसी टॉपिक पे बात ना करे मुझसे यार। अरे यार मैं ये सारी केस संभालूँ या फिर घर जाके मम्मी की बातें सुनूँ या फिर उनको संभालूँ, तो समझना मुझे। तो होती कि यार देख तेरी ज़िंदगी है, तेरी लाइफ है, तू जाने, पर जो भी करे ना सोच समझ के कर, किसी को हर्ट मत कर। तो एकदम से जो साक्षी है उसे घूर के देखता है और बोलती कि व्हाट डू यू मीन बाय दैट, किसी को हर्ट ना करना, इसका क्या मतलब है, तो क्या कहना चाहती। एक तो ना नेहा, तू ना
1-2 दिन से मेरी दिमाग खाई जा रही है। मैं पहले से अपनी केसेस में उलझी हुई हूँ, ऊपर से मम्मी की ये सारे नोचले, और अब तू ये बोल रही है, क्या कहना क्या चाहती है? तभी नेहा बोलती कि कुछ नहीं, मैं बस ये बोल रही हूँ कि कोई तुझसे हर्ट ना हो। तो वो बोलती कि भला कौन मुझसे हर्ट होगी? ये तू क्या बोल रही है? तभी नेहा बोलती कि कुछ नहीं, तू अपनी पुलिस में ही ध्यान दे अपने कामों पे, और क्या अब यहाँ पे क्या करनी। तो ये लोग वहाँ पे जो ऑलरेडी साक्षी है वहाँ पे कुछ लोगों को लगा दी थी काम करने के लिए, क्लीन वगैरह तो करा दी थी। और वहाँ पे एक रूम ना ये लोग ऑफिस रूम के हिसाब से जो है सेटअप करते हैं। वहाँ पे सांझ आते हैं, बलवीर आते हैं, ये लोग भी मदद करते हैं, सानी तो था ही साथ। ये लोग मदद करते हैं पूरी की एक ऑफिस लुक वहाँ पे दिए जाते हैं, बोर्ड वगैरह जो है वो लगाते हैं। तो एकदम से नेहा बोलती कि वाह, अब आई ना ऑफिस वाली फीलिंग, ऐसे लग रहा है कि हम ऑफिस में आए हैं। तभी वो बोलती कि हाँ। तो एकदम से सांझ जो है वो उसी टॉपिक को एकदम से छेड़ती है जो उसने कॉल पे बात की थी। तो नेहा भी बोलती कि देख, मैंने अपनी भी सोर्सेस लगाई है, वो लोग काम कर रहे हैं, अभी तक मेरे पास रिजल्ट आए नहीं है। बलबीर भी बोलती कि मेरा भी मैडम, मेरा भी अपना काम चल रहा है, मेरा भी अभी तक क्लियर नहीं हुआ। तभी जो है साक्षी एकदम से सांझ की ओर देख के और बोलती कि तुम इतनी जल्दी कैसे चेक कर लिया? तभी सांझ एकदम से बोलती कि क्यों, क्या है ना मैडम, मुझे किसी पे भरोसा नहीं है, मैं अपना काम खुद करती हूँ, किसी और से करवाने से अच्छा मैं खुद देखूं, तसल्ली हो जाऊं कि नहीं मैंने जो किया है वो सही किया है। क्योंकि अपना करना और दूसरों से करवाना, दोनों में अंतर होता है। तो सांझ का जो तरीका होता है काम करने का वो अलग ही था। ये चीज़ साक्षी को बहुत अच्छी लगती है और वो बोलती कि बढ़िया है, गुड जॉब। तभी साक्षी बोलती है जी मैडम, ये मेरी काम है। तो वहाँ पे थोड़ी बहुत ये लोग बात वगैरह करते हैं। बात करते करते वहाँ पे करीब ऑफिस के मतलब उसके घर जाने का वक्त आ जाता है। तो नेहा बोलती कि वैसे आज घर नहीं जानी है क्या तुझे? तो बोलती कि हाँ जानी तो है। तभी नेहा बोलती कि चल मैं भी चलती हूँ। तो आज साक्षी बोलती कि तू अब रोज़ रोज़ मेरे साथ मेरे घर क्यों जा रही है? तो बोलती कि हद है यार, तू दोस्त है, दोस्त के घर नहीं जा सकती ना? या फिर कोई बंदाइश है कि नहीं, कोई फॉर्मेलिटीज़ वगैरह की हाय कैसे जाऊँ, पता नहीं क्या क्या सोचेंगे। तो एकदम से बोलती कि तू कितनी नौटंकी है, अरे चल कुछ नहीं। तो वहाँ से वो सबको बॉय वगैरह बोल के नेहा और साक्षी घर आती है। जैसे ही घर आती है वो देखती है कि उसी के घर पे रजत बैठे हुए हैं उसके मम्मी पापा के साथ। तो नेहा घूरते हुए साक्षी को देखती है, साक्षी नेहा की फेस की ओर देखती है, और जैसे ही साक्षी को देखती है रजत के मम्मी पापा वो एकदम से खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं अरे बेटा आओ आओ अंदर आओ। साक्षी एकदम से अपनी मॉम की ओर देखती है तो उसकी मॉम बहुत खुश थी, उनकी फेस में ये सारी चीज़ झलक रहे थे। तो वो अंदर जाती है और एकदम से अपनी मॉम से पूछती है कि मॉम ये सब क्या है, थोड़ी सी लो वॉइस में बोलती है। तो उसकी मॉम बोलती कि अरे तुम ही ने तो बोली थी एंगेजमेंट करा लेते, तो उसी सिलसिले ये आ गए बात करने के लिए। तभी साक्षी बोलती कि मॉम इतनी जल्दी, मगर आप मतलब आपके बस में मतलब क्या बोल रही हूँ मैं। तभी उसके मॉम बोलती कि तुम क्या बोल रही हो? तभी साक्षी बोलती कि और क्या, अगर आपके बस में हो ना तो अभी 1 घंटे में आप मेरी एंगेजमेंट करा दो, हद होती है हर चीज़ की। तो बोलती कि देखो तुमने हाँ बोल दी ना, बस बात ख़त्म, आगे का मैं देखूंगी कब करानी है कब नहीं, वो तुम मुझ पर छोड़ दो, ये सारी बोलती है। तो जो नेहा है वो ढूंढती है मुस्कान को, उसकी नज़र मुस्कान को ढूंढ रहे थे तो मुस्कान थे नहीं। तो एकदम से नेहा वो आती है साक्षी की मॉम के पास और बोलती है आंटी मुस्कान कहाँ है? तो वो बोलती है कि बेटा पता नहीं उसको क्या हो गई है, वो थी कुछ ही देर बाद पहले वो बोल रही थी कि उसको पता नहीं अजीब सी लग रही है, तो वो अंदर चली गई अपने कमरे में। तो साक्षी भी बोलती है कि क्या हुआ, वो ठीक है? तभी मुस्का जो साक्षी की मॉम है वो बोलती है कि बेटा पता नहीं है। इधर जो एकदम से साक्षी की मॉम साक्षी की ओर देख के बोलती कि अब तुम उसको बाद में देखना, तुम एक काम करो, रेडी हो जाओ, तुम यूनिफॉर्म में हो, फ्रेश होके आओ। तभी साक्षी बोलती कि अब इसमें क्या रेडी होना था? बोलती है बेटा नॉर्मल ड्रेस तो पहन लो, तो समझा करो बेटा, कोई देख। तभी वो बोलती ठीक है मम्मी आप भी ना। तो साक्षी क्या करती है, वो नेहा की ओर देखती है और बोलती कि तू ज़रा देख के आएगी? तभी नेहा बोलती है हाँ हाँ मैं जा रही हूँ। तो साक्षी जाती है फ्रेश होने के लिए और नेहा जाती है मुस्कान की कमरे की ओर। तो जैसे ही जाती है वो दिखती है मुस्कान बैठी हुई थी बेड पे, और उसके हाथ में वही धागा जो पंडित जी ने दी थी, और वो धागे को बार बार देख रही थी। मुस्कान को इस तरह से देखते हुए नेहा एकदम से आती है और बोलती कि क्या हो गई है? जैसे ही नेहा की आवाज़ सुनती है तो मुस्कान साइड पे देखती हो तो वो नेहा को देख के एकदम से खड़ी होती है और बोलती है कि आप यहाँ पे?
तभी नेहा बोलती कि क्यों, हमें नहीं आनी थी क्या? तो ये बोलती कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तभी वो बोलती कि क्या हुआ तुमको, सुबह तो तुम ठीक थी, अभी क्या हुआ, इतनी मायूसी क्या हो गई, किसी ने कुछ कहा, आंटी ने कुछ कहा है क्या? तभी एकदम से मुस्कान बोलती कि नहीं नहीं वो तो बहुत अच्छे हैं। तभी बोलती कि अच्छा, इतने अच्छे हैं तो फिर तुम्हारा ये चेहरे पे 12 क्यों बजे हुए हैं, कुछ चीज़ से डिस्टर्ब हो तुम? देखो मैं एक डॉक्टर हूँ और साथ साथ तुम मुझे अपनी दोस्त भी मान सकती हो, तो तुम मुझे बता सकते हो कि क्या प्रॉब्लम है। मैं आई स्वेयर मैं किसी के साथ भी शेयर नहीं करूँगी, नॉट इवन साक्षी, आई प्रॉमिस। इतना तो तुम मुझे मान सकती हो। तो मुस्कान जो है, क्योंकि नेहा बहुत अच्छी थी और जिस तरह से वो उसके साथ बर्ताव करती है ना, वो बहुत अच्छी थी, दिल की साफ़ थी, ये चीज़ तो मुस्कान समझ गई थी। तो मुस्कान एकदम से कुछ बोलने लगती कि वो चुप हो जाती है। तभी क्या करती है, जो नेहा है वो एकदम से उसके हाथ पकड़ती है, उसको बेड पे बैठाती है और बोलती है कि बैठो। देखो मैं ना जजमेंटल के लिए नहीं आई हूँ यहाँ पे, देखो दोस्ती में ना ये जज करना, ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं होते। और मत सोचो कि मैं क्या सोचूंगी क्या नहीं सोचूंगी, यार मैं बिंदास पर्सन हूँ। जिस दिन तुम मुझे जान जाओगी ना, तुम जो सोचते हो मेरे बारे में। तभी मुस्कान बोलती कि नहीं मैं आपके बारे में कोई बुरी चीज़ें नहीं सोचती, मुझे पता है आप अच्छी हो। तो बोलती कि अगर इतनी जानती हो तो मुझे तो बताओ अपनी प्रॉब्लम क्या हुई है, क्यों इतनी परेशान हो? मैं तुम्हें कल से देख रही हूँ, सुबह भी शायद थोड़ी सी डिस्टर्ब थी, क्या हुआ? तो मुस्कान के दिल में सारी चीज़ें तो थी, उसे बताना भी थी, लेकिन वो हेजिटेशन भी फील कर रही थी। लेकिन जैसे नेहा एक अच्छी वाइब्स दे रही थी मुस्कान को, एक फ्रेंडली जोन, तो जैसे ही वो ये बोलती है ना, और एकदम से फिर नेहा बोलती है यार डोंट वरी, ये बात सिर्फ तुम और हम मैं तक ही रहेगी, किसी के और नहीं जाएगी, नॉट इवन साक्षी। देखो वो मेरी दोस्त है आई नो, पर उसकी हिसाब अलग है, और अगर अब मैं तुम्हारे साथ दोस्ती कर रही हूँ तो इसके हिसाब अलग है, मैं तुम्हारी चीज़ें उस तक नहीं पहुँचाऊँगी, आई स्वेयर, आई प्रॉमिस। लेकिन तुम अगर इसी प्रॉब्लम में फंसी रहो ना, तो ये सही नहीं होगी तुम्हारे लिए, तुम डिस्टर्ब रह जाओगी, बोलो क्या हुआ? तभी एकदम से मुस्कान को अब लगती है कि बोल देनी चाहिए, तो वो एकदम से बोलती कि पता नहीं क्या हो रही है, मेरी दिमाग काम कर रही नहीं रही है, मतलब मेरी सोचने की क्षमता भी ख़त्म हो रही है, मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या करूँ। तभी एकदम से नेहा बोलती ऐसा क्या हो गई है जो तुम्हारी ये सिचुएशन हुई है? तभी वो बोलती कि पता नहीं, साक्षी जी की मतलब ये शादी वाले सिचुएशन, और और ये जो मुझे ऐसा लग रही है कि शायद वो किसी के साथ एंगेज है। तभी नेहा बस चुपचाप होकर उसकी बातें सुन रही, तो बोलती कि अच्छा और? तो बोलती कि और पता नहीं मुझे इस चीज़ से क्यों फ़र्क पड़ रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रही है कि उनकी मतलब शादी की बात हो रही है, और मुझे ये सोच के पता नहीं अजीब सी लग रही है कि शायद वो किसी के साथ अटैच है। पता नहीं मैं इस चीज़ को समझ नहीं पा रही हूँ, मुझे क्यों मतलब ये सारी चीज़, ये फीलिंग्स, ये एहसास हो रही है, मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ और इसका वजह पता नहीं है। तो मुस्कान की बातें सुन के नेहा एकदम से स्माइल करती है, लेकिन वो दिखाती नहीं है। तो बोलती कि अच्छा, तो एक काम क्यों नहीं करती तुम? तभी बोलती कि क्या? तभी बोलती कि तुम उससे पूछ लो ना। तभी वो बोलती कि पूछने का और क्या फ़ायदा, वैसे भी शायद उन्होंने एंगेजमेंट के लिए हाँ बोल दिया, तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि अगर वो अटैचमेंट होती तो शायद वो हाँ नहीं करती, क्योंकि इतने दिन तक तो वो ना करते हुए आई है। तो अगर अब वो हाँ बोल रही है तो मतलब सही है ना कि वो किसी के साथ नहीं है, लेकिन अब उनकी शादी होने वाली है। तो ये बोलते हुए वो थोड़ी सी मायूस और हो जाती, सैड ही हो जाती। तो एकदम से जो नेहा उसे साइड में आकर थे और बोलती कि पागल, इतना नहीं सोचती है, तुम एक बार उससे बात तो करो, ये सारी चीज़ें उसको बताओ। तो एकदम से बोलती कि नहीं, अब मतलब मैं कैसे ये सब उनको बताऊँ, नहीं नहीं मुझे उनसे बात नहीं करनी। तभी नेहा बोलती कि देखो कभी कभी ना हम दिल के हाथ पे मजबूर हो जाते हैं, तुम एक बार दिमाग ना चला के दिल से सोचो, सारी सिचुएशन तुम्हें समझ आ जाएगी। तभी एकदम से मुस्कान बोलती कि इसमें दिल की क्या बात हो गई? तभी वो बोलती है बहुत जल्द तुम्हें समझ आ जाएगी। वैसे मैं अभी जाऊं, मैं तो डर गई थी कि क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो गई क्या? तभी वो बोलती कि नहीं बस डिस्टर्ब थी। तो बोलते कि चलो ठीक है।
और अगर हो सके तो एक बार उससे बात करने की कोशिश ज़रूर करना, तुम्हारी थॉट क्लियर हो जाएंगे। तभी बोलती कि नहीं ना, मैं इस विषय में उनसे बात नहीं करूँगी। तो नेहा बोलती है कि कोई ना, सिचुएशन आ ही जाएगी। जो मुस्कान है वो समझ नहीं पा रही थी। नेहा वहाँ से उठ के चली जाती है हॉल की ओर। वहाँ पे जो रजत के मम्मी पापा, साथ में रजत बैठा हुआ था, तो ये लोग बोलते कि अगर मान ली है तो अब एंगेजमेंट भी करा देते। तो एकदम से जो रजत के पापा बोलते कि एक्चुअली क्या है, वो साक्षी के पापा की ओर देख के बोलती कि भाई साहब, मेरा एक बहुत बड़ा डील फाइनल होने वाला है, जिसके लिए मुझे दूसरे सिटी पे जाना है, और मैं अगर उस काम में फंस गया ना तो 15 दिन या 1 महीने पहले मैं वहाँ से आ नहीं सकता। और मैं साथ में अपने मिसेस को भी लेके जाऊँगा वहाँ पे। रजत तो यहाँ पे उसका हॉस्पिटल में ही रहता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर 2-3 दिन में हो जाए, तो अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो रजत जो साक्षी की पापा है वो बोलती कि भाई साहब, पर इतनी जल्दी? तभी बोलती कि जी हमारी सिचुएशन थोड़ी सी टफ है, अगर आप ये चीज़ समझाओ तो अच्छा है। तो एकदम से जो साक्षी की मॉम है वो बोलती कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो साक्षी के पापा बोलते कि क्या प्रॉब्लम नहीं है, एक ही बेटी है, मतलब तैयारियां करने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए होता है, तुम क्या कर रही हो, जल्दबाजी मत करो। तभी उसके मॉम बोलती कि नहीं, बस एंगेजमेंट तो करा रहे हैं। तभी एकदम से रजत के जो है मम्मी पापा बोलते कि आप फिक्र मत करें भाई साहब, सारे इंतज़ाम हमारी तरफ से होंगे। तभी साक्षी के पापा बोलते कि जी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बेटी तो मेरी है ना। तभी जो है एकदम से रजत खड़ा होकर बोलते कि अंकल, बेटी आपकी है पर मेरी अमानत बनेगी, आपकी अमानत मेरी घर पे आएगी, तो उसका ख्याल तो रखना पड़ेगा ना। और आप फिक्र मत करो, मैं हर एक चीज़ का ध्यान रखूँगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, प्लीज़ ये ज़िम्मेदारी आप हम पे छोड़ दो। तो रजत का जो टोन होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो साक्षी की पापा भी सोचने लगते कि हाँ, लड़का ठीक ठाक ही है। तो साक्षी की मॉम बोलती है नहीं बेटा, हम कर लेंगे। लेकिन जो रजत के पापा बोलते कि नहीं बहन जी, हम सब इंतज़ाम करा लेंगे, बस हम आपको वो बता देंगे कि पार्टी या फिर वो फंक्शन कहाँ पे होंगे, बस उस हिसाब से आप तैयारी वगैरह कर दो फिर। तभी वो बोलती कि तो ये लोग ना 2 दिन बाद एक डेट फिक्स कर देते हैं। और नेहा ये सच सुन के उसकी दिमाग ख़राब हो जाती है और बोलती कि ये बंदी अपनी पैर, लोग तो पैर पे कुल्हाड़ी लग जाती है और इसने कुल्हाड़ी पे जाके अपनी पैर मारी है, लो बेटा भुगतो। और तभी जो है एकदम से साक्षी भी आती है। साक्षी जैसे आती है, नेहा उसको देख के घूरते हुए देखते, तो बोलती कि तू मुझे ऐसे घूरती क्यों है ये बता। तो बोलती कि बेटा तूने ना अपनी पैर जाके कुल्हाड़ी पे मारी है। तो बोलती कि क्यों, ऐसा क्या कर दिया मैंने। तो बोलती कि कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि 2 दिन बाद तेरी एंगेजमेंट है। जैसे ये सुनती है साक्षी शॉक्ड, और उधर तभी मुस्कान भी आई थी, वो भी बात सुन के शॉक्ड हो जाती है और उसे इतनी बुरी लग रही थी, पता नहीं, उसकी आंखों में एकदम से आंसू सी भर जाती है। नेहा देखती तो है लेकिन वो उसकी ओर मतलब पलट के नहीं देखती, नज़र चली जाती है कि उसके आंखें भर आई है। और इधर साक्षी उसको, उसकी फेस को देख के बोलती कि तेरी दिमाग ख़राब हो गई क्या, क्या 2 दिन बाद एंगेजमेंट है। तभी बोलती कि वो एकदम से उसकी जो है फेस को पकड़ती है, दूसरी तरफ करती है जहाँ पे रजत की मम्मी पापा, उसके मम्मी पापा से बात कर रहे थे। और बोलती कि बेटा ये मेरी नहीं, वहाँ से आ रही है बातें, ठीक है, मेरी इतनी मजाल कि मैं तेरे एंगेजमेंट की वो सारी चीज़ डेट वगैरह फिक्स करूँगी, जिसने किया है उनसे बोल। तो बोलती कि क्या बोल रही है। तो बोलती कि हाँ। और तभी साक्षी को देख के एकदम से रजत के जो मम्मी है उठती है और जाती है उनके पास। एक चेन थी जो लेके आई थी, वो एकदम से वो साक्षी को पहना देती है और बोलती कि बेटा ये शगुन के तौर पे, और 2 दिन बाद तुम हमारे घर की बहू के लिए फिक्स होने वाली हो। तो एकदम से वो बोलती कि एक्सक्यूज़ मी आंटी, मैं समझी नहीं। तभी साक्षी की मॉम बोलती है बेटा 2 दिन बाद तुम्हारी एंगेजमेंट है। और साक्षी शॉक हो जाती है, वो अपनी मॉम की ओर देख के बोलती है कि पर मम्मी। और उस वक्त वो कुछ बोल नहीं सकती थी क्योंकि रजत के मम्मी पापा वहाँ पे थे। तो थोड़ी बहुत वहाँ पे बात होते या मुस्कान न जाने क्यों उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं कि वो ये सारी चीज़ देख नहीं पाती, वो तुरंत चली जाती है कमरे में, वो डोर लॉक कर देती है और लॉक करके वो जाके बैठ जाती है। तभी उसके फ़ोन में सिया की कॉल आती है। तो सिया बोलती है कि यार तू क्या कर रही है, कम से कम मेरी खोज खबर तो ले ले एक बार, कोई टेक्स्ट नहीं, कोई फ़ोन नहीं, क्या हो गई। तभी जो है वो बोलती कि हम सॉरी, वो मुझे यहीं पे नहीं रहना। तभी एकदम से सिया बोलती कि व्हाट,
तुझे नहीं रहना मतलब क्या बोल रही है तू? तभी वो बोलती कि हाँ ना, मुझे यहीं पे नहीं रहना यार, तू 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 एक काम करना, मुझे यहाँ से लेके चल प्लीज़ प्लीज़, मुझे यहीं पे नहीं रहना, मुझे अच्छी नहीं लग रही है। तभी सिया बोलती कि यार बात अच्छी लगने की या ना लगने से नहीं, और अचानक क्या हो गई है? तू ही तो बोल रही थी कि उनके मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, क्या हुआ? मतलब साक्षी मैम ने कुछ कही है क्या? तभी बोलती कि नहीं नहीं, उन्होंने कुछ नहीं की, पर मुझे यहाँ पे अच्छे नहीं लग रहे यार, तो तू आना, मुझे लेके चलना यार, मुझे नहीं रहना, मुझे अपनी घर जानी है प्लीज़। तभी सिया बोलती कि अरे पर उन्होंने कही ना कि तेरे जान पे बात आ सकती है, रिस्क है अभी, तो जब तक वो सारी चीज़ें टलती नहीं है तू वहीं पे रुकना, क्या हो गई है? लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है। सिया बहुत कोशिश करती है और सिया एकदम से बोलती है अच्छा एक काम करती हूँ, मैं आती हूँ, तू तू फिक्र मत कर। तो कॉल कट कर देती है। इधर थोड़ी बहुत बातें वगैरह करके जो साक्षी के मम्मी पापा है वो विदा देते हैं, जो है रजत के मम्मी पापा, वो लोग चले जाते हैं। चले जाने के बाद साक्षी एकदम से खड़ी होती है, बोलती कि मम्मी ये क्या है? अब मैंने बोल क्या दिया, आप तो एकदम से मतलब पीछे ही पड़ गई। तभी उसके मॉम बोलती कि देखो, मुझे मैंने ये डेट मतलब मैंने ही बोली थी, उनकी कोई वो शेड्यूल के हिसाब से मतलब वो उनके कोई बिजनेस से प्रॉब्लम चल रहा है, तो उनको वो सॉर्ट आउट करनी है, तो इसलिए थोड़ा सा वक्त उनको बहुत ज़्यादा लेट हो सकता है, इसीलिए उन्होंने ये सुझाव दिया, जो अच्छा लगा तो हमने पिक कर लिया। तभी साक्षी बोलती कि पर मुझसे पूछी थी आपने? तभी बोलती कि बेटा तुमने तो एंगेज के लिए हाँ बोली हो, अब क्या पूछना? तभी उसके पापा की ओर देखती तो उसके पापा भी बोलती कि बेटा अब क्या क्या कर सकते हैं, अब बोल दिया तो बोल दिया, वैसे तो हाँ तुम्हारी मम्मी ने सही बोला, हाँ तो तुमने बोली है। तभी साक्षी बोलती कि पापा मैंने हाँ बोली है, पर थोड़ा सा तो वक्त दे देते, सीधा 2 दिन बाद सीरियसली। तभी बोलती कि बेटा करना है तो आज करो या कल, क्या फ़र्क पड़ता है, करना ही तो है। तभी बोलती कि पापा आप मम्मी की जैसे बात कर रही हो। तो उसके पापा चुप हो जाते हैं। तो साक्षी नेहा की ओर देखते तो नेहा को बहुत हंसी आ रही थी, तो साक्षी बोलती कि यार मजाक तो मत उड़ा। तभी नेहा बोलती कि वाह भाई साहब, करो खुद और तुम हम पे चढ़ो, ये नहीं है, जब बोली थी हाँ की थी तब सोचनी पड़ती। तभी बोलती कि यार मम्मी इतनी परेशान कर रही थी, तो बोलती कि हाँ तब भुगतो तो, लेकिन हाँ तभी नेहा चुप हो जाती है, तो बोलती कि क्या? तो बोलती कि नहीं कुछ नहीं। तो वहाँ पे नेहा कुछ देर तक रहती है, और नेहा ने देख ली थी कि मुस्कान की आंखों में आंसू थी, लेकिन नेहा नेहा के पास कुछ नहीं थी। वो एकदम से देखती है कि मुस्कान कहाँ है, देखती है मुस्कान यहाँ पे नहीं थी। तो नेहा एकदम से साक्षी को देखती है और बोलती कि तू एक काम करेगी? तभी वो बोलती कि क्या? वो बोलती कि देख मुझे अभी ना जाना है, मुझे कॉल आई है मेरे बॉयफ्रेंड का, वो इंतज़ार कर रहा है, मैं उससे मिलने जा रही हूँ, तो एक काम कर तू मुस्कान से बात कर ले थोड़ी। तभी वो बोलती कि क्यों? वो बोलती कि कर लेना, क्या जाती है, वो शायद किसी चीज़ से डिस्टर्ब है, तो उससे बात कर ले, मैं चलती हूँ। ये बोल के नेहा साक्षी की मम्मी पापा से बाय बोल के वो एकदम से निकल जाती है। और इधर साक्षी अब उस वो क्या समझाएगी अपनी मॉम को, जो हो गया सो हो गया, जो फिक्स हो गई वो थोड़ी ना चेंज कर सकती है। वो क्या करती है, वो अपनी मम्मी पापा को कुछ नहीं बोलती, वो जाती है मुस्कान के कमरे के बाहर, देखती कि डोर लॉक है तो नॉक करती है। जैसे नॉक करती है तो मुस्कान उठ के आती है, डोर ओपन करती है, तो साक्षी देखती है कि मुस्कान की आंखों में आंसू थी। वो एकदम से बोलती कि आयु के तुम आप रो रही हो, एनी प्रॉब्लम? लेकिन जो मुस्कान है वो कुछ नहीं बोलती, वो बोलती कि नहीं कुछ नहीं मैं ठीक हूँ। तभी साक्षी बोलती कि नहीं तुम रो रही हो, तुम्हारी आंखों में आंसू है, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुई है? तो तुम्हारी तबीयत ठीक है? तो एकदम से वो जो है मुस्कान की फोrehead पे टच करती है, जैसे ही टच करती है मुस्कान को सेम फीलिंग आती है। जब वो साक्षी ने उसकी कमर में हाथ रखी थी तो एकदम से पीछे हो जाती है और बोलती कि प्लीज़ स्टे अवे। तभी साक्षी थोड़ी सी शॉक होती है, बोलती कि ओके फाइन, आम सॉरी यार, मेरी कोई वो इंटेंशन नहीं थी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, पर मुझे बस देखनी थी कि तुम्हारी तबीयत। तभी बोलती कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, डोंट वरी, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, 2 दिन बाद आपकी एंगेजमेंट है। तो ये बोलती कि ओके पर क्या हुआ तुमको? तभी वो बोलती कि नहीं कुछ नहीं, एक एक दरख्वास्त करूँगी, आप रखोगी? तभी वो बोलती कि क्या? तो एकदम से मुस्कान जो है वो आती है अपनी बेड के पास, वो पिलो की नीचे से वो धागा निकालती है, एकदम से आते हैं और बोलती कि क्या मैं आपको ये बांध सकती हूँ, रक्षा कवच है, प्लीज़ मना मत करना। तभी साक्षी बोलती कि हम सॉरी टू। तभी एकदम से जो मुस्कान उसे टोकती हुई बोलती कि प्लीज़
अगर आप मुझे दोस्त मानती हो तो इतना तो कर ही सकती हूँ, प्लीज़ मना मत करना। तभी साक्षी चुप हो जाती है, क्योंकि वो एक टक मुस्कान की आंखों में देख रही थी। मुस्कान की आंखों में आंसू भरे हुए थे और आंसुओं को देख के न जाने एक अलग सी पीड़ा को महसूस कर रही थी साक्षी। तभी वो चुप हो जाती है, कुछ बोल नहीं पाती। मुस्कान एकदम से उसके हाथ लेती है और उसी हाथ में वो धागा बांध देती है और बोलती कि ये आपकी रक्षा करेगी। और एक और बात, मुझे ये यहाँ पे नहीं रहनी। जैसे ही ये बोलती है तो साक्षी शॉक होते बोलती कि क्या बोल रहे हो तुम, क्यों, ऐसा क्या हो गई है। तभी बोलती है नहीं, मुझे यहाँ पर नहीं रहना, प्लीज़ आप समझने की कोशिश करिए, मुझे अपने घर जानी है। तभी साक्षी बोलती कि देखो तुम्हारे जान पे बात आ सकती है, मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहती, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई हूँ तो मुझे वो करने दो। तभी बोलती कि नहीं ना, प्लीज़ आप समझिए। जो साक्षी वो समझ नहीं पा रही थी अचानक इसको हुआ क्या है, और इधर वो बार बार बोल रही थी उसको नहीं रहने। और तभी सिया वहाँ पे जाती है। तो सिया जाती है तो सिया से मुलाकात होती है साक्षी के मम्मी पापा की। वो आती है मुस्कान के कमरे में तो देखते हो वहाँ पे ऑलरेडी साक्षी है। तो सिया भी एकदम से बोलती है कि क्या प्रॉब्लम हो गई मुस्कान, तू ऐसे क्यों जाना चाहती है। यार कल तक तो ठीक थी, कल तो तूने बोल रही थी कि आंटी अंकल बहुत अच्छे हैं, बहुत तुझे बहुत अच्छी लग रही है, घर वाली फीलिंग आ रही है, तो अचानक क्या हुई। तो साक्षी भी देखती है और वो अभी ये सोच में पड़ जाती है कि क्या हो गई है, कहीं मम्मी पापा। तो एकदम से पूछती मेरी मम्मी पापा ने कुछ खाई है क्या। तो बोलती कि नहीं नहीं, आपके मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं। और मुस्कान ये तो बता नहीं सकती कि मुझे तकलीफ़ हो रही है पता नहीं क्यों। तो आज स्टोरी यही तक, जानेंगे अगले एपिसोड में क्या होती है, क्या साक्षी की एंगेजमेंट पूरा होगी, ये तो आगे एपिसोड में पता चलेगी। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखो, ढेर सारा प्यार बांटो, खुश रहो, खुशियाँ बांटो। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।